हेलो एवरीवन, आवर टुडेज टॉपिक इज़ मैन मेड डिज़ास्टर। तो देखेंगे मैन मेड डिज़ास्टर्स क्या होते हैं। मतलब देखो, अभी तक हमने कंप्लीट किया था नेचुरल डिज़ास्टर, जो कि बाय जैसे कि जो नेचर के थ्रू ऑलरेडी होते हैं, जैसे फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया। इन सारी चीज़ों पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है और इसको जो है मैन ने नहीं बनाया है। ओके, तो ये कैसे होते हैं? नेचुरली इट कैन हैपन। बट यहाँ पे देखो, मैन मेड डिज़ास्टर वो होते हैं जो कि किसके थ्रू बनाए गए हैं? मैन के थ्रू, लोगों के द्वारा ही बनाए गए हैं। और वो क्या है, हमारे लिए एज अ डिज़ास्टर सामने आते हैं, मुसीबत बन के आते हैं। तो फर्स्ट है देखना यहाँ पे एटॉमिक, बायोलॉजिकल एंड केमिकल डिज़ास्टर। तो क्या होता है देखेंगे, दीज आर द टाइम्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये अभी कौन सा समय चल रहा है? पूरा साइंस और टेक्नोलॉजी का। हमने बहुत सारे इन्वेंशंस किए हुए हैं टेक्निकल फील्ड में, ठीक है। साइंस एंड टेक्निकल डेवलपमेंट्स हैव मेड द लाइफ ऑफ मैन हैप्पी एंड प्रॉस्परस। साइंस और टेक्निकल डेवलपमेंट ने जो हमारी लाइफ है वो क्या बनाई है? बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पे हैप्पी एंड प्रॉस्परस, बहुत ही ज़्यादा खुशहाली से भर दी है। लेकिन अब उसके साथ ही साथ हर चीज़ क्या होता है कि हर कॉइन के कितने साइड्स होते हैं? टू साइड्स होते हैं। यदि एक फर्स्ट ब्राइट साइड है तो दूसरा सेकंड क्या होगा? डार्क साइड भी होगा। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, साइंस के भी यदि कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो इसके साथ ही साथ क्या होंगी, इसमें ज़रूर ही कुछ ना कुछ ऐसी हार्मफुल या फिर ऐसी चीज़ें होंगी या फिर कुछ बुराइयाँ भी होंगी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि वो क्या क्या है। लीकेज ऑफ केमिकल गैस। अब ये देखेंगे इस क्या था, इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो भोपाल गैस ट्रेजिडी अकर इन मिडनाइट ऑफ 2-3 दिसंबर 1984। मार्क कर लेंगे आप इसको। 2-3 कब हुआ था ये भोपाल गैस ट्रेजिडी? ये था 2-3 दिसंबर 1984। ओके, इस टाइम पे हुआ था ये। इज़ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल केमिकल ट्रेजिडी। तो ये बहुत ही बड़ी इंडस्ट्रियल केमिकल ट्रेजिडी थी। केमिकल ट्रेजिडी क्यों? क्योंकि इसमें जो जिस कारण से इतना नुकसान हुआ था उसमें क्या था? केमिकल रीज़न था उसके पीछे, केमिकल के कारण ये चीज़ हुआ था। ओके, तो मतलब कि क्या है, ये कोई नेचुरल चीज़ थी क्या कि हाँ फ्लड के कारण हो गया, अर्थक्वेक से हो गया? ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं था। इट्स ऑल मैन मेड। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ टेक्निकल ब्लंडर। तो इसमें क्या थी? बहुत ही बड़ी टेक्नोलॉजिकल क्या थी? खामी थी, जिसके कारण इतना बड़ा जो है इंसिडेंट जो था वो हुआ। इन दिस ट्रेजिडी हाइड्रोजन cyanide and other products together with 45 tons of methyl isocyanate MIC, a highly poisonous gas, leaked from the pesticide plant of Union Carbide. तो इसमें क्या हुआ था? कौन कौन सी गैसेस थी? आपको नाम याद रखने, वहाँ पे देखो कौन कौन सी थी। हाइड्रोजन, साइनाइड एंड द प्रोडक्ट ऑफ द कौन, और साथ ही साथ क्या, एंड अदर प्रोडक्ट्स टुगेदर विद द 45 टन्स की लगभग क्या थी? मिथाइल आइसो साइनाइड, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? MIC। ये 3 गैसेस थी जो कि क्या होती हैं, इसमें से मिथाइल आइसोसाइनेट जो होती है वो हाईली, बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस, जहरीली गैस होती है। ये लीक हुई थी किस में से? पेस्टिसाइड प्लांट से, जो क्या बनाती थी? कीटनाशक बनाती थी, वो वाले प्लांट से, उसकी फैक्ट्री से जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड, वहाँ से क्या हो गई थी? लीक हो गई थी। ठीक है, कब लीक हुई थी? 2-3 दिसंबर 1984 में। ओके, भोपाल इन मिडनाइट, आधी रात को ये जो चीज़ है हुई। इट टुक अ टोल ऑफ अबाउट 3,600 lives and many more developed severe health problems। तो क्या हुआ था इसमें? लगभग उस टाइम पे कितने लोग मारे गए थे? लगभग 3,600 के लगभग लोग जो थे वो मारे गए थे। और बहुत ही सारे लोगों को बहुत सीरियस हेल्थ इश्यूज हो गई थी, क्योंकि ये क्या हुआ था, ये गैस जिन्होंने भी ब्रीद इन कर ली थी तो वो क्या हो गई थी, उनके अंदर जाके उनके लंग्स और अदर ऑर्गन्स को क्या करा था? इसने बहुत ही ज़्यादा डैमेज किया था। और इसके रिजल्ट जो है फर्दर आने वाले अपकमिंग ईयर्स तक जो हैं वो देखे गए। ठीक है, इसके इल इफेक्ट जो थे वो बहुत ही लंबे समय तक थे, लॉन्ग लास्टिंग था इसका इफेक्ट। फर्स्ट पॉइंट देखना यहाँ पे, अनदर सेवरेस्ट ट्रेजिडी ऑफ द वर्ल्ड वाज ड्रॉपिंग
of atomic bombs by the America on Hiroshima and Nagasaki on Japan during the Second World War। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या किया था अमेरिका ने, किस पे, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर क्या कर दिया था, एटॉम बॉम्ब गिरा दिया था, जिसके कारण जो है ऑलमोस्ट वो दोनों ही सिटीज़ क्या हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी। बहुत ही सारे लोग यहाँ पे, कुछ लैक्स ऑफ पीपल जो थे वो क्या हो गए थे, मारे गए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट है थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो देखेंगे। थर्ड पॉइंट है अटैक ऑफ पेट्स ऑन पेस्ट ऑन क्रॉप्स, डिजीज कॉज्ड बाय द इंसेक्ट लाइक बैक्टीरिया लाइक एंड बैक्टीरिया लाइक प्लेग, वायरल अटैक, बर्ड फ्लू, डेंगू एक्सेट्रा आर द बायो अटैक्स। तो क्या होता है, तो पेस्ट अटैक ऑन क्रॉप्स यानी कि जो कीड़े मकोड़े जो कि क्या करते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी क्रॉप्स को। लाइक अभी आपने देखा था रिसेंटली क्या हुआ था, लोकस्ट अटैक हुआ था किस पे, क्रॉप्स के ऊपर, टिड्डियां जो आ गई थी, है ना। तो वो चीज़ है, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा यदि आप समझना चाहें तो। डिजीज कॉज बाय इंसेक्ट, इंसेक्ट के थ्रू होने वाले डिजीज, बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज जैसे कि प्लेग, वायरल अटैक, एंड अभी रिसेंटली वी आर सफरिंग फ्रॉम, वी आर गोइंग थ्रू फ्रॉम द कोरोना वायरस। ठीक है, तो ये जो है आप इससे समझ सकते हो। और क्या हो गया, बर्ड फ्लू, डेंगू, ये सारे क्या हैं, बायो अटैक्स हैं। बायो अटैक्स मतलब कि क्या, जो कि क्या होती हैं, बीमारियां जो कि फैलती हैं, और साथ ही साथ जो कीड़े मकोड़े जो कि फसलों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं वो। ओके, सुटेबल प्रोटेक्टिव मेजर्स आर नेसेसरी इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज डिजीज ऑल्सो। तो इसको, इससे भी सुरक्षा के लिए कुछ अच्छे मेजर्स जो हैं हमको लेने चाहिए, जिसके कारण जो है इन चीज़ों से एटलीस्ट बचा जा सके। जो नुकसान इन बैक्टीरिया, वायरस और इंसेक्ट पेस्ट इनसे हो जाता है, तो वो क्या हो, एटलीस्ट ना हो। ठीक है, तो हमें क्या होना चाहिए, थोड़े से इसके लिए प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए। नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल एंड केमिकल डिजास्टर आर मैन रिलेटेड ट्रेजिडीज। तो इंडस्ट्रियल केमिकल डिजास्टर जो होते हैं, जैसे अब गैस का लीकेज हो गया, या फिर किसी इंडस्ट्री में कुछ, कोई वहाँ पे कोई गैस लीक हो गई, या फिर एक्सप्लोजन हो गया किसी चीज़ का। तो ये सारी चीज़ें जो क्या है वो मैन रिलेटेड ट्रेजिडी हैं, क्योंकि वो हमारी नेचर, हमारी प्रकृति ने नहीं बनाया है वो। ओके, दीज कैन बी कॉज्ड abruptly without any warning। Chemical leakage can be the cause of human mistake, technological follies and the और nature related। तो क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कैसे होती हैं, बिना किसी वार्निंग के। क्या केमिकल लीक हो सकता है, जो कि क्या होगी, एक ह्यूमन मिस्टेक ही होगी। यदि इन चीज़ों को, जैसे कि जहाँ पे इतने खतरनाक केमिकल्स जो हैं स्टोर किए गए हैं, या फिर जिस भी टैंक में रखा गया है, जिस भी से मीडियम से उनकी सप्लाई हो रही है, तो उसको क्या करना चाहिए, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जानी चाहिए कि वहाँ उसमें कहीं कुछ भी फॉल्ट तो नहीं आ रहा है ना। तो ये सारा किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो जो भी उसका ओनर है, जो उस इंडस्ट्री और फैक्ट्री का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। पर यदि वहाँ पे क्या हो गया, यदि हम थोड़ा सा भी वहाँ पे लैग कर गए, तो देन क्या हो जाएगा, ये बहुत ही ज़्यादा बिग ब्लंडर यहाँ पे हो सकता है, और बहुत ही ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो ये क्या, टेक्नोलॉजिकल फॉलीज मतलब कि टेक्नोलॉजिकल जो है यहाँ पे बहुत इशू है, और साथ ही साथ और नेचर रिलेटेड। तो क्या है, नेचर रिलेटेड यानी कि उसका, अब यदि कोई एक्सप्लोजिव गैस जो है सिलेंडर में फिल करके रखी गई है, भरी गई है, और उसको आपने बहुत केयरफुली जो है नहीं रखा, तो वो क्या हो सकता है, इसका तो नेचर है कि वो एक्सपांड करेगी, या फिर वो कुछ टाइम के बाद उस पर्टिकुलर मटेरियल को डिटोरिएट कर सकती है। तो वो क्या हो जाएगा, वो लीक ही होगी, है ना। तो इसलिए क्या करना चाहिए, इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग जो है यहाँ पे ज़रूरी होगी। इफेक्ट्स, अब इफेक्ट्स देखेंगे, इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। द एटॉमिक, बायोलॉजिकल एंड केमिकल डिजास्टर में कॉज हार्म टू द एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी। तो एटॉमिक, बायोलॉजिकल, केमिकल डिजास्टर जो होते हैं उसके कारण एक्सटर्नल या इंटरनल पार्ट को हार्म पहुंच सकता है बॉडी को। यदि एक्सटर्नल मतलब स्किन रिलेटेड कुछ डिजीजेस हो सकती हैं, स्किन पे हार्म आ सकता है। साथ ही साथ इंटरनल पार्ट, यदि उसको हमने ब्रीथ कर लिया, ब्रीद इन कर लिया, तो क्या हो जाएगा, हमारे ऑर्गन्स को वो क्या पहुंचा सकते हैं, बहुत ही बिग हार्म पहुंचा सकते हैं। ठीक है, दिस डिजास्टर में इफेक्ट ऑन द हार्ट एंड ब्रेन एंड मेक द बॉडी डिसेबल परमानेंटली। साथ ही साथ वो क्या कर सकते हैं, हार्ट और ब्रेन को हार्म पहुंचा सकते हैं, और बॉडी को डिसेबल बना सकते हैं परमानेंटली। यदि हमारा नर्व सिस्टम उसने डैमेज कर दिया, तो क्या हो जाएगा, पूरा जो हमारी बॉडी जो है वो क्या हो सकती है, डिसेबल्ड हो सकती है।
The chemical when mixed with water, air and land, it pollute the atmosphere, and as result the crops, cattle, fish etc. either die or their development is retarded. तो क्या हो जाएगा, केमिकल को जब वाटर, एयर या लैंड में मिक्स हो जाता है तो वो उसको क्या करता है, पॉल्यूट करता है, और ये रीज़न बनता है एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन का। उसके कारण क्या हो जाएगा, क्रॉप्स, जितनी भी फसलें होंगी, कैटल जो जानवर वगैरह होते हैं, और फिशेस जो पानी में रहते हैं, या तो वो मर सकते हैं, और या फिर वो क्या हो सकता है, उनका डेवलपमेंट जो है वो क्या हो सकता है, रुक सकता है, या बहुत ही बुरी तरीके से एडवर्सली प्रभावित हो सकता है, ठीक है, अफेक्टेड हो सकता है। तो अब क्या है, मेजर्स टू मिनिमाइज द इल इफेक्ट। अब इसके जो बुरे परिणाम हैं, जो इसके इल इफेक्ट्स हैं, उसको उसको कम कैसे किया जा सकता है, उसे कम करने के लिए क्या उपाय लिए जा सकते हैं, क्या मेजर्स किए जा सकते हैं। तो फर्स्ट है, जनरल पब्लिक शुड बी एजुकेट एज हाउ the harmful chemicals should be used and stored, and if by mistake they come in the contact with any body part, what action should be taken टू नलीफाई द इफेक्ट। तो क्या करना चाहिए, जनरल पब्लिक जो जहाँ पे भी इस टाइप की फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज लगाई गई हैं, वहाँ पे रहने वाले लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि उन हार्मफुल केमिकल को जैसे भी यूज़ किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है, जहाँ पे स्टोर किया जा रहा है, तो लोगों को, उस जगह के लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि यदि बाय मिस्टेक वो किसी भी तरह से उस केमिकल के कांटेक्ट में आते हैं, या फिर उनका कोई भी बॉडी पार्ट जो है उसके कांटेक्ट में आता है, तो वो उनको क्या मेजर्स, क्या एक्शंस परफॉर्म करने चाहिए, क्या करना चाहिए कि उसका जो इफेक्ट है उसको नलीफाई, मतलब उसको क्या किया जा सके, उसको बिल्कुल हटाया जा सके, उसको उसको बिल्कुल क्या किया जा सके, उसको ख़त्म किया जा सके, कि उसका इफेक्ट उनको ना हो। तो उनको क्या करना चाहिए, इस तरीके से एजुकेट करना चाहिए कि यदि कुछ होता है तो उनको उस समय पे क्या एक्शंस लेने चाहिए। Next, a human habitations residential area should be located away from the industrial area. Between these two areas should be ग्रीन बेल्ट। तो ह्यूमन जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ उनका रेसिडेंशियल एरियाज होते हैं, उसको क्या करना चाहिए, इंडस्ट्रियल एरिया से दूर रखना चाहिए, और उनके बीच में क्या होना चाहिए, ग्रीन बेल्ट, मतलब कि वहाँ पे प्रॉपर वेजिटेशन होना चाहिए, प्लांट वगैरह बहुत सारे लगाए हुए होने चाहिए, और डिस्टेंस होना चाहिए इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल एरियाज में। थर्ड वन इज मॉक ड्रिल शुड बी ऑर्गेनाइज फॉर टाइम टू टाइम टू फेस सच क्लैमिटीज प्रॉपरली। तो मॉक ड्रिल्स मतलब होता है कि एक प्रैक्टिस की जानी चाहिए कि यदि कुछ ऐसा डिज़ास्टर होता है तो उस समय पे कैसे एक्शंस लिए जाने चाहिए, इसकी प्रैक्टिस। मॉक ड्रिल मतलब होता है कि उसको क्या करना चाहिए, किसी चीज़ को पहले से पूरा उस टाइप सा ही सिस्टम बना के प्रैक्टिस की जाए कि हाँ ऐसा हो गया तो हम क्या क्या एक्शंस करेंगे, ठीक है। तो इस क्लैमिटीज़ के लिए मॉक ड्रिल्स लिए जाने चाहिए, प्री प्रैक्टिस की जानी चाहिए। वार्निंग सिस्टम फॉर द फायर फाइटिंग एंड अदर सच कैलामिटी शुड बी इम्प्रूव। तो फायर फाइटिंग, जैसे कि यदि कहीं पे आग लग जाती है या फिर अदर कोई कैलामिटीज़ है, तो उसमें क्या हो, एक वार्निंग सिस्टम, जिससे लोग क्या हो जाएं, अलर्ट हो जाएं कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है या हो सकता है। स्टोरेज ऑफ पॉइजनस केमिकल्स शुड बी डन ओनली अप टू द पर्टिकुलर लिमिट। अब पॉइजनस केमिकल्स हैं उसको इतनी ही लिमिट में स्टोर करना चाहिए कि जिससे क्या हो जाए, यदि उसका इन केस एक्सप्लोजन हो जाता है, इन केस लीकेज हो जाता है, या फिर कुछ भी तरीके से वो बाहर आ जाती है, तो उससे क्या हो, किसी को उतना ज़्यादा हार्म ना पहुंच पाए, इतने हाई लेवल पे जो है वहाँ पे लोगों को नुकसान ना पहुंचे, इतनी लिमिट में स्टोर करना चाहिए, है ना। मतलब लिमिट जो है फिक्स की जानी चाहिए कि हाँ इससे ज़्यादा जो क्वांटिटी है आप स्टोर करके नहीं रख सकते। लास्ट पॉइंट है इसका, इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस एंड सेफ्टी लॉ शुड बी स्ट्रिक्टली एनफोर्स। तो इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस होना चाहिए इंडस्ट्री का, और साथ ही साथ सेफ्टी लॉज, जो भी मेजर्स बने हैं कि क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए रिगार्डिंग सेफ्टी, तो उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली उसको क्या की जाना चाहिए, लागू किया जाना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि इंडस्ट्रियलिस्ट के मर्जी के ऊपर है कि वो करना चाहें तो करेंगे, नहीं करना चाहें तो नहीं करेंगे, ये चीज़ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। इसको क्या करना चाहिए, बिल्कुल यदि कोई इंडस्ट्री का लाइसेंस ही मिल रहा है यदि, तो उस टाइम पे ही उसके पूरे जो लॉज हैं वो मेक श्योर करना चाहिए कि वो सारे फॉलो हो रहे हों, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विद बॉम्ब एक्सप्लोजन।